under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बेली बैट का वॉल्यूम 7 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स में वो एक बेस्ट क्यू थे। जेसूट्स फोकस थे अपने मिशनरी वर्क पे। सन 1541 में जेवियर लिस्बन से अफ्रीका में गया। 42 में वो गोवा गया इंडिया में। उसके बाद वो पूरी इंडिया में घूमा। उसके बाद वो मराका में वापस गया और उसके बाद मलेका में। हे उठो, दोबारा बेहोश मत होना। तुम्हें हैरानी है कि मैं इतना सुंदर हूँ? ये हंसी मैंने दोपहर में सुनी थी। मैंने इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कंस्ट्रक्शन साइट पे सुना था। नहीं, मैंने इसको अपनी पूरी जिंदगी में सुना है। और अब हम आखिरकार मिल गए। क्या? हम बहुत ही सिमिलर फ्रीक्वेंसी में हैं। क्या तुम जानती हो? फ्रीक्वेंसी? मैं तुम्हें पूरे समय तक सिग्नल भेजता रहा। सिग्नल्स? उसकी तरफ देखो। चीजें चक के कैरेक्टर के साथ काम नहीं करती, पर आज आखिरकार तुम्हें केविन की बनाई हुई कॉमिक मिली तो हम मिल पाए। ये एक डेस्टिनी की तरह है, तुम्हें नहीं लगता? क्या? आई मीन कम ऑन, इसे देखो, इस सेब को देखो, इस कोला को देखो जो तुमने गिराई है। इस पेन को उठाओ। वो वाली वॉल पेन जो वहां पड़ी है। हाँ, अब उससे एक एक्स बनाओ। उस कोने की राइट साइड में जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। यहाँ? थोड़ा और राइट में। हाँ, यही। गुड वर्क, परफेक्ट। यही स्पॉट है। ये स्पॉट है? हाँ, ये जापान नेशनल रेल रोड लैंड है। जापान रेल रोड? और वहाँ एक कारण है, शिमोयामा को यहाँ मारा गया। शिमोयामा? लोग जो सोचते हैं वो एक देशद्रोही था और उसकी अफवाह फैलाते हैं। कुछ हद तक GHQ में थे वो लोग जिसने उसे किडनैप किया और मार डाला। कहा ये कम्युनिस्ट का प्लॉट है। और फिर वहाँ कुछ लोग आ गए, पर वो कैन बाय स्क्रॉल के पीछे थे। समझ आया? बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या करूँगा? इसमें मुझे 3 दिन 3 रातें लगी तुम्हें समझाने में। ओह वेल, अगर मुझे यही करना है तो चले जाओ। मुझे तुम्हें दोबारा नहीं देखना। और शायद मेरे साथ कुछ गलत है। ऐसा मत करो, चलो दोस्त बन जाते हैं। नहीं, रुक जाओ। अगर ये सपना है तो मुझे खड़ा होना है। नहीं। मिस मोमोची, और क्या टॉपिक है फादर जेवियर से रिलेटेड? क्या आपने अब तक अपनी रिपोर्ट में उसको लिखा? याजीराव। कहो याजीराव। क्या तुम इस चीज के अंदर भी हो? मिस मोमोची, मैंने आपसे फादर जेवियर की रिपोर्ट के बारे में पूछा है। यस सर, मैं इसको याजीराव पे लिखना चाहती थी। तो तुम इसके फर्स्ट चैप्टर डिसिपल याजीराव पे लिखना चाहती हो? याजीराव सात्सुमा से थे, पर सच ये है कि याजीराव सात्सुमा से थे, पर सच ये है कि वो निंजा थे ईगा से। मुझे लगता है शायद वो एक जासूस थे। तो मुझे लगता है शायद वो एक जासूस थे। इंटरेस्टिंग। ये कुछ अलग सी चीज है मिस मोमोची। मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ने का इंतजार कर रहा हूँ मिस मोमोची। एक स्पाई, गिव मी अ ब्रेक, एक निंजा ईगा से। ये सब क्या है? और ये याजीराव कौन है वैसे? Oh, excuse me. Happy birthday.
बैट के साथ क्या है? हरदम मुझे उसके अजीब अजीब से सिग्नल्स क्यों सुनने पड़ते हैं? नहीं, वो अजीब से सिग्नल्स, ऐसी चीज एग्जिस्ट कैसे कर सकते इस दुनिया में? पहली बार। शायद मैं पागल हो रही हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? और क्या, मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। जैसा कि मैंने अभी कहा, पहले ये सिर्फ एक कोरियन वॉर थी। या पर ये सब रशियन स्पाइस ने सेट कर रखा था। सेटअप। हाँ, उन्होंने अपने दिमाग में रेडियो लगा लिए थे। एक सेकंड रुको, एक रेडियो पर कैसे? सैटेलाइट्स, वो नीचे स्पुतनिक से वेव्स भेजा करते थे, पर वो रेडियो वेव को स्पेंटिंग भी किस लिए भेजेंगे? किसी भी चीज के लिए जो भी उनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो एक पर्सन को कभी भी देशद्रोह में बदल सकते हैं, या फिर वो हमारे प्रेसिडेंट को भी देशद्रोही बना सकते हैं। और फिर उस स्पाई की वजह से, हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी और वर्ल्ड पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी को भी अपने आप को कंट्रोल करने नहीं दूंगी, चाहे वो मेरे सर के अंदर रेडियो ही क्यों ना हो। मैं नहीं करूंगी जो वो मुझे बोलेगा। हे, एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। ऐसी एक चीज है जो मुझे तुम्हें बतानी है जब तक हमारी फ्रिक्वेंसी साथ में है। याद है बिली बैट की कॉमिक जो तुम्हें कल मिली थी? तुम्हें उस लड़के से मिलना होगा जिसने वो बनाई थी, केविन यामागाता। मैं ठीक हूँ। उसके साथ ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज मिले या ना मिले, वो एक चूजन कॉमिक आर्टिस्ट है। प्रॉब्लम ये है कि वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता, जैसा कि तुम अभी कर रही हो। वो भी नहीं सुनता। वो अभी डेलास इन न्यू ऑरलियंस में है। एक बार तुम उससे मिलो तो जापान जाओ, और फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी और फिर दुनिया तबाह हो जाएगी, है ना? नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा। तुम इसको होने से रोकोगी। एनीवे, अभी जापान जाओ उसके साथ और केन भाई के स्क्रॉल को ढूंढो। बिली बैट, हमें तुम्हारी कार्ड से मिला है, पर ये चक कल्किन का वर्जन है। तुम्हें कौन सा पसंद है? बात करने का मन नहीं है? थॉमस वैली, हमें कई और भी चीजें तुम्हारी कार्ड से मिली है। एक M1 राइफल, 3000 राउंड ऑफ लाइव एमो। तो मैंने सुना है तुम एक्स मराइन में थे, पर मैं ये बता सकता हूँ मेराइन्स में होकर भी तुमने कभी फायर नहीं किया है, कुछ ऐसा। प्रिंटिंग कंपनी जिसमें तुम काम करते थे चिकागो में, वो उस कंपनी की विंडो से बिल्कुल साफ साफ दिखता था। प्रेसिडेंट की कैनेडी की परेड, मेरा मतलब है उस कंपनी की विंडो साफ साफ दिखती थी जिस पे भी रोक लगी है। ओ, ये सच है? तुम जैसा कोई उस विंडो से बाहर देख के कुछ खतरनाक तो नहीं करेगा? तुम्हें किसने बोला ये करने को? माफिया, क्यूबा, या फिर कौन सा? जब आपने कहा पहले कौन सा, आपका क्या मतलब था? बिली बैट ये जैक कल्किन का वर्जन है। आपको इनमें से क्या पसंद है? तुम्हें नहीं पता? एक और वर्जन है जो किसी दूसरे ऑथर ने बनाया है। तो मैंने सोचा अब तक उसने तुमसे बात नहीं की है ना? मुझसे बात की? कौन? बिली बैट। हाँ, मैं भी चिकागो में हूँ। एक जना यहाँ पे भी दिखा था, एक रैबिट जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, पर ये उस रैबिट की तरह नहीं लग रहा जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है अब तक ये बिली बैट से भी नहीं मिला है। सही लग रहा है, क्योंकि जिस आदमी से मैं न्यू ऑरलियंस में मिला था वो सचमुच असली ओसवाल्ड। उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो इस ड्रामा के कास्ट से निकल जाएगा। आई सी। किसी भी हालत में हमें प्रेसिडेंट की परेड को जो चिकागो में होने वाली है उसको रुकने नहीं देना है, और मुझे लगता है डलास में जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ ऐसा है कि कॉमिक की स्टोरी तुम्हारी रियलिटी से हट गई है। हाँ, ऐसा ही लगता है, इसलिए ये कॉमिक है। तो तुम्हें क्या लगता है अब तुम क्या करोगे?
अभी मैंने सोचा मैं एक अच्छी एंडिंग का ड्रामा बनाऊंगा। एक हैप्पी एंडिंग। अच्छा लग रहा है सुनने में। ओह, तुम इसको वहां से देख सकते हो ना? समझ आया? ये एक क्या तुम ठीक हो ली? हाँ, बस एक और अजीब सा सपना। तुमने कॉफी कंपनी छोड़ दी, क्या ये इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम्हारी नई जॉब सही नहीं चल रही है? शायद। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। थोड़े दिनों बाद मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि डेलास स्कूल बुक डिपॉजिटरी मिस्टर मॉरिस शेल ने जहाँ पे तुम्हें इंट्रोड्यूस किया था वो ज़्यादा सही था? हाँ, शायद। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। मुझे माफ करना मेरा ना। जब तुम पूरे रास्ते यहाँ तक आई न्यू ऑर्लियंस में, और अब मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। हाँ, मैं परेशान हूँ क्योंकि अब तुम और अकेले नहीं हो। आह, बेबी हिला शायद से। सच में? कुछ दिनों बाद मैं इससे भी मिल लूंगा और फिर मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहूंगा। उसके बाद हम लोग 3 हो जाएंगे साथ में। ऐसे एक्टिंग मत करो जैसे तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो, क्योंकि तुम इस पोजीशन में हो कि तुम डेब्ट कलेक्ट कर रहे हो बाहर से। समझ आया? अपना बेकार चेहरा दोबारा यहाँ मत दिखाना, लूजर। तुम्हें दोबारा मार पड़ गई। एक बॉर्बन और एक गोल्डन कोला। तुम्हें सच में बुरी तरह मार पड़ी है। तुम एक डेब्ट कलेक्टर हो, है ना? तुम ऐसे जॉब क्यों करते हो? चले जाओ। नहीं, मैं बस सोच रहा था, एक आदमी तुम्हारे जैसे कैलिबर का ऐसे जॉब भला क्यों करेगा? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, चले जाओ। ये जॉब तुम्हें सूट नहीं करती है, वो भी ऐसे आदमी को जो कुछ दिनों बाद हीरो बनने वाला है। तुम्हें नहीं लगता? तेरे के लिए माफ कीजिएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ भी है माइंड में तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं उसके बारे में? एक और बॉर्बन और गोल्डन कोलो। आई सी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। मैं तुमसे सीधे बात करता हूँ। वो कार्टूनिस्ट जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि जब तक तुम ड्रामा से बाहर नहीं निकलोगे तो प्रेसिडेंट मर जाएगा, एक फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, वो कार्टूनिस्ट को अपने आप को खतरे में डालना होगा प्रेसिडेंट को बचाने के लिए, या फिर प्रेसिडेंट मर जाएगा। और तीसरा, अगर कार्टूनिस्ट इस साल मर गया तो 1963 ये साल दुनिया खत्म हो जाएगी। तो तुम्हें कार्टूनिस्ट को बचाना होगा, पर तुम्हें बोला गया है तुम्हें ड्रामा से बाहर निकलना होगा। तो इसका मतलब है अगर तुम कार्टूनिस्ट को बचाओगे तो प्रेसिडेंट मर जाएगा। तेरे के लिए माफ कीजिएगा। तुम इसमें सर्कल्स में घूम रहे हो ऐसा लगता है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ऊपर से मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है जो इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। एक कार्टूनिस्ट जो प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर उसने ऐसा किया तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? वो प्रेसिडेंट नहीं, इस केस में तुम्हें पता है कैनेडी, अगर कैनेडी बच गया तो हम जल्द चांद पे जा सकते हैं। चांद? हाँ, लोग चांद पर लैंड करेंगे जितना सोचा था उससे पहले। और अगर ऐसा हुआ तो उनको चांद पे कुछ अजीब सा मिलेगा। कुछ बुरा? ये सब कैनेडी की वजह से, क्योंकि बहुत सच्चा है। वो ऐसी चीजें कहते हैं जिसे नहीं कहनी चाहिए, और इससे कुछ भयानक होगा। कुछ बुरा? ये एक हिस्ट्री की बिगेस्ट वॉर बन जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3। पर तुम्हें पता है एक चीज जिसे तुम्हें बचाना है, वो है तुम्हारा बेटा। मेरा बच्चा? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें दुनिया को बचाना होगा अपने बच्चे खातिर। ओह, ऐसा लगता है तुम्हें आखिरकार आंसर मिल ही गया जिसके बाद तुम ढूंढ रहे थे। यही होगा तुम्हारे हीरो बनने का मतलब। चांद पे कुछ अजीब है।
ये प्लेस एक स्पेनिश मिशन के दौरान मिला था 1718 में। ये क्वार्टर स्पेनिश ट्रूप्स ने अपने कब्जे में ले रखा था 19th सेंचुरी की शुरुआत में, और इस प्लेस का नाम पड़ा बाद में एलमो। 1836 में ये लैंड के पास ही एक बहुत ही खतरनाक वॉर हुई थी मैक्सिकन और टेक्सन आर्मी में, और इस बैटल का नाम दिया गया बैटल ऑफ एलमो। वेल देन लेट्स कंटिन्यू दिस वे। खतरनाक बैटल। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है और उससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जल्दी आओ जैकी। समवन, मुझे लगता है आप सब इससे तो फैमिलियर होंगे ही। डेविड रॉकेट और ये कॉलोनल विलियम ट्रेविस, और वो आदमी जिसने बॉबी नाइफ को अपने बाद नाम दिया था जिम बॉबी। अपनी लिबर्टी और ऑनर के लिए वो सब लोग बैटल ऑफ एलमो में सब मर गए। हाँ, सब लोग सेपरेटिस्ट टेक्सन आर्मी के साथ लड़े और आखिरकार मर गए। सब मर गए? हाँ? नहीं नहीं नहीं। इस बॉटल कैप के साथ आप प्राइस ट्रिप जीत सकते हैं जापान की। अब मुझे समझ आया कि डैड इनको क्यों कलेक्ट कर रहे थे। तुम ठीक हो जैकी? हाँ, माफ करना तुम परेशान करने के लिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा रेस्ट चाहिए था। पर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगी अगर तुमने साउथर्न हिस्ट्री रिपोर्ट नहीं दी। मैंने सुना है कई सारे लोग फेल हो जाते हैं ये क्लास हर साल। हाँ, मैं किसी तरह से कर लूंगी। तुम बहुत अजीब सी एक्टिंग कर रही हो जैकी। सीरियसली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ कुछ खरीदो आसपास जाके। तुम पंखों के टकराने की आवाज निकाल रही हो। मैं तुमसे काले पंखों की आवाज सुन सकती हूँ। क्या? आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। जैकी, आप ये सब इसलिए कह रही हैं ताकि मैं एक्सपेंसिव चाय में कुछ खरीद लूं? कौन सा वाला? क्या ये काम करेगा पूरी शक्ति को मेरे ऊपर से हटाने में? $1.70। मुझे पता था तुम इसे खरीद रही हो। एक और सिलेंडर जो लोगों को ट्रिक करने की कोशिश कर रही है ताकि उसका सामान खरीदे। ये चार्म्स काले पंखों को गायब नहीं करेगा। तुम्हें डलास जाना होगा। डलास जाओ। डलास? मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ, थॉमस वैली, तुम वहाँ क्यों थे प्रिंटिंग ऑफिस पे जो प्रेसिडेंट की परेड को ऊपर से देख रहे थे? मुझे वहां होने के लिए बोला गया था तो मैं था, बस यही है। किसने बोला था? एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने। बड़ी? जैसे कि क्या? जैसे कि माफिया और आर्मीज। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन? CIA? वेल, मुझे कैसे पता। वैसे भी मैंने प्रेसिडेंट को गोली नहीं मारी, विंडो से, जैसा आपने कहा। तो तुम किसकी तरफ निशान लगा रहे थे? कैस्ट्रो। हम बस प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस? प्रैक्टिस करना कैस्ट्रो के हत्यारों का। प्रेसिडेंट केनेडी को इस्तेमाल करके तुम उन हथियारों की प्रैक्टिस कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर कैस्ट्रो पे? हाँ, ये सच है, ये प्रैक्टिस है। CIA केनेडी की परेड का इस्तेमाल कर रहा था अपने हथियारों को जो कैस्ट्रो से है उनका प्रैक्टिस करने के लिए। ये सच है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप इसे नहीं रोक सकते। ऐसा नहीं हो सकता। आप इसे नहीं रोक सकते। वेल, मैं यहाँ पे हूँ। ओह, मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? और मैं उसको कैसे ढूंढूंगी कार्टूनिस्ट केविन यामागाता को? गोल्डन कोला प्लीज। आई एम सॉरी मिस, अभी के लिए हमारे पास गोल्डन कोला खत्म हो गई है। अभी सिर्फ लकी कोला बची है। वेल, जब तक वो एक कोला हो। हे, रुको, नहीं, वो एक गोल्डन कोला ही होनी चाहिए। ये तो प्राइस है, एक ट्रिप टू जापान का 10 बॉटल कैप्स होगी आपके पास। तो आपको लगता है आप इसे जीत जाएंगे? वेल, नो वे। अगर सबको और गोल्डन कोला चाहिए तो उस तरफ ट्राई कीजिए। वहां पे गोल्डन कोला की वेंडिंग मशीन है उस बिल्डिंग के अंदर कॉर्नर पे। टेक्सास कोलवर्क डिपॉजिटरी।
वेंडिंग मशीन कहाँ है? ओह, यहाँ पे है। क्या आप ठीक है? आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं लगी? आप खड़ी हो सकती हैं? धीरे हाँ, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे उठिए। थैंक्स। धीरे अब। माफ कीजिएगा, हाँ मैं अब ठीक हूँ। हाँ, माफ कीजिएगा, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। हाँ, ये मेरी गलती थी। मैंने आप गोल्डन कोला वेंडिंग मशीन को देखा और मैं उसकी तरफ फुल स्पीड से चली गई। राइट। अपॉलॉजी के लिए मैं आपको एक कोका कोला दूंगा। नो, इट्स ओके। 10 कैप्स के साथ आप ट्रिप ले सकती है जापान की, यहाँ पे। थैंक यू। तो आप जापानीज डिसेंट से हैं। हाँ, तो अगर आप ये प्राइज जीत गए तो आप अपने एंसेस्टर होम टाउन विजिट कर सकती हैं। अगर मैं जीत गई तो? मैं पहले से एक्चुअली जापान में था। वो कैसा प्लेस था? ये अजीब है, मुझे अच्छे से याद नहीं। आप यहाँ से हैं? ये बिल्डिंग मेरा मतलब है। मैं एक स्कूल पे डिपॉजिटरी में काम कर रहा हूँ आज से। तो क्या आप सच में ठीक है? यस, थैंक्स फॉर द कोला। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।